नमस्कार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष फिलहाल तो रुक गया है, लेकिन इजराइल के भीतर सत्ता को लेकर संघर्ष बहुत बढ़ गया है और वहां सत्ता के गलियारे में ये कहा जा रहा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता को खतरा हो गया है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। 12 वर्षों से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी भी नेतन्याहू को बहुमत नहीं है, लेकिन वहां की संसद उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। अब इजराइल की 8 विपक्षी पार्टियों ने एक गठजोड़ बना लिया है। धुर दक्षिणपंथी विचार वाली पार्टी, वामपंथी पार्टी और अरब समर्थक पार्टी भी इसी 8 पार्टियों वाले गठजोड़ का हिस्सा हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। पिछले 2 वर्षों में 4 बार इजराइल में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है। लेपिड मध्यमार्गी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने राष्ट्रपति रिवलिन को बताया कि विपक्षी पार्टियां धुर दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेता नेफ्तली बेनेट की अगुवाई में सरकार बनाने पर सहमत हो गई हैं। इस सहमति में बेनेट और लेपिड को बारी बारी से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। बेनेट पहले 2 वर्ष प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद के 2 वर्षों में इजराइल की सत्ता में प्रधानमंत्री के तौर पर लेपिड होंगे। अब आप सोचिए कि कमाल की यह बात नहीं है कि मध्यमार्गी अतीद पार्टी के नेता लेपिड के पास गठजोड़ में सबसे ज्यादा 17 सांसद हैं, लेकिन लेपिड से पहले 7 सांसदों वाली दक्षिणपंथी यमीना पार्टी के बेनेट नेफ्तली को प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। उसकी वजह भी यही है क्योंकि दक्षिणपंथी पार्टी यमीना के आए बिना इजराइल की सत्ता से दक्षिणपंथी बेंजामिन नेतन्याहू को हटाना लगभग असंभव है। और यहां एक और कमाल होता है, 7 में से 6 सांसद ही नेफ्तली बेनेट के साथ बचे रह जाते हैं, क्योंकि एक सांसद ने साफ कह दिया कि मैं इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वामपंथी प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। नेतन्याहू भी लगातार दक्षिणपंथी सांसदों से इस गठजोड़ का विरोध करने को कह रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ट्विटर लगातार वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर इजराइल की सत्ता को पलटने की कोशिश कर रहा है। खैर, बहुत से लोग जो नेतन्याहू के सत्ता से हटने से खुश हैं, खासकर भारत में, वो नहीं जानते कि नेफ्तली बेनेट आखिर हैं कौन जो पहले 2 वर्ष प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेफ्तली बेनेट भी नेतन्याहू की ही तरह इजरायली डिफेंस फोर्सेज में कमांडो रह चुके हैं और तकनीकी कंपनी के मालिक हैं, करोड़पति हैं। बेनेट धुर दक्षिणपंथी हैं, कितने कि वो कहते हैं कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज्यादा दक्षिणपंथी हूं, ज्यादा राष्ट्रवादी हूं। इतने दक्षिणपंथी हैं कि वो फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। 49 वर्षीय बेनेट एक समय में नेतन्याहू के ही शिष्य माने जाते थे। फिलिस्तीन पर इजरायली हमले के समय बेनेट अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर इजराइल का मजबूत पक्ष रखते नजर आते रहे हैं और उन्हीं टीवी चैनलों में से सुनते हुए भारत में लोग कहते थे कि यहां के भी विपक्ष को इस तरह से होना चाहिए कि जब देश पर कोई हमला करे तो उसका जवाब देने के लिए देश की सरकार के साथ रहें। और आप सोचिए कि वो बेनेट सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं, नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन के साथ युद्ध हो रहा था तो वो नेतन्याहू के साथ खड़े थे। खैर, इजराइल की जो संसद है उसमें 120 सदस्य, 61 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। बेनेट लेपिड गठजोड़ के पास 62 सदस्यों का समर्थन था, जो अब 61 कह सकते हैं। कुल 8 पार्टियां इस गठजोड़ में साझेदार होंगी। 17 सांसदों वाली सेंट्रिस्ट येश अतीद पार्टी, 6 सांसदों वाली यमीना पार्टी, 4 सांसदों वाली अरब इजराइल पार्टी। अच्छा, उनके चित्र भी खूब वायरल हो रहे हैं इन तीनों पार्टियों के नेताओं के। लेकिन इसके अलावा कहोल 11 सेंट्रिस्ट पार्टी है, बेनी गैंट्स उनके नेता हैं, 8 सांसद हैं। इजराइल बिटिनू, ये जो एविगडोर लिबरमैन, इनके 7 सांसद हैं। लेबर के नेता हैं मेरो मिशेली, इसके 7 सांसद हैं। न्यू होप पार्टी, ये सेंटर राइट टू राइट विंग मानी जाती है, इनके 6 सांसद हैं। और मिरिड्स के जो निड्जन होरोविड्स, इनके भी 6 सांसद हैं। लेकिन इजराइल की जनता इसको लेकर बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रही है और ज्यादातर लोग इस बात को लेकर सहमत नहीं हैं कि इजरायली अरब पार्टी
उससे मिली हुई सरकार चल पाएगी। और कमाल की बात यह है कि ये तो असली लड़ाई ही इजराइल और फिलिस्तीन की है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से लेफ्ट गठजोड़ है जो आने वाले समय में इजराइल के अस्तित्व को नकार देगा, फिलिस्तीन को अपर हैंड दे देगा। और इसीलिए फिलहाल भले ही यह गठजोड़ राष्ट्रपति को चिट्ठी सौंप आया हो, लेकिन इससे पहले नेतन्याहू को विश्वास मत प्राप्त करने का अवसर तो मिलना ही है। और अभी तक संसद में सरकार बनाने या गिराने के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेज के कमांडो से सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहने वाले किंग बीबी की ताकत के बारे में उनके विरोधी भी कसमें खाते हैं। और जब तक इजरायली संसद नेसेट में विपक्षी गठजोड़ जीत न जाए, तब तक इजराइल में अनिश्चितता बनी रहेगी। और अगर नेतन्याहू को हराकर यह गठजोड़ सत्ता में आ भी जाता है, तो भी 30 सांसदों के साथ सबसे बड़ी लिकुड पार्टी के नेता के तौर पर नेतन्याहू इजराइल में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। हाँ, अगर उनके ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया, तो किंग बीबी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि एकदम बेमेल गठजोड़ है वो कैसे बनता है, कितने दिनों तक चलता है। फिलहाल चिट्ठी सौंप आई है। और अगर आप भारत के संदर्भ में देखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक समय में, हालांकि वो दूसरी तरह का समझौता था जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और भाजपा का समझौता था, ऐसे समझ सकते हैं शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। लेकिन इस सब से अलग हटकर ये समझौता है। और सवाल ये है कि ये समझौता हुआ और प्रधानमंत्री पद से एक बार नेतन्याहू गए, तो क्या उन्हें ये और ताकतवर करने जा रहा है? क्योंकि इजराइल के लोगों को अगर ये लगा कि फिलिस्तीन को, और जिसको कहते हैं ना कि वो संघर्ष और ज़्यादा बढ़ेगा और नेतन्याहू कोई भी अवसर चूकेंगे नहीं, ये सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।